जगदलपुर से लगे आसना के नजदीक डोंगा घाट इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 14 मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 11 केवी की लाइन की गिरने से 14 मवेशी उसके चपेट में आ गए, जिसके चलते आज दोपहर के बाद बड़ा हादसा, खेत में चल रहे मवेशियों की मौत हो गई। घटनास्थल पर पशुपालकों ने बताया कि हर दिन की तरह आज भी अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया गया था। बंद पड़ी लाइन अचानक ही नजदीक ही चालू 11 केवी लाइन से टकरा कर, जिसके चलते बंद पड़ी लाइन पर करंट दौड़ने लगा। उसी की चपेट में आने से 14 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पशुपालकों में काफी रोष देखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो घटना हुई है उसमें 14 मवेशियों की मौत सीएसवी की लापरवाही से हुई है और जानकारी मिलने के बाद सभी पशुपालक मौके पर पहुंच गए। इस घटना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस और सीएसवी के बड़े अधिकारी भी पहुंच गए और घटना की जांच में जुट गए। वहीं मामले को लेकर सीएसवी के अधिकारियों ने बताया कि लाइन बंद थी और दूसरी लाइन चालू 11 केवी पर जा गिरी, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। फिलहाल अभी सीएसवी के अधिकारियों और कोतवाली पुलिस के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और घटना की जांच करने की बात कह रहे हैं। जगदलपुर से अनिल राव की रिपोर्ट। आपका है? आपका किधर? आप भी इधर आ रहे हो, पशु मालिक हो ना? दो है बाकी आपका पाँच है भी। दादा हरिराम, बताओ क्या हुआ था? लाइट वाले बोल रहे हैं कि बंद किए थे बोल के। तो बंद था तो फिर जानवर कैसे फंसेंगे? ये तो कल का वो गिरा हुआ खंबा है। तो आज करंट नहीं रहता तो फिर ऐसा लटकते। कितने जानवर खत्म हुए? 14 जानवर खत्म हुए। रोज छोड़ते हैं सर। आप लोगों को कब पता चला? जो हमको अभी 3 बजे करीब पता चला कि कितने 14 टन गाय खत्म हुए हैं बोल के, तभी हम लोग आके देखे तो फिर हकीकत देख लिए। तो बिजली वाले की लापरवाही है सर। जी मैं हरे कृष्ण पानीग्राही, ग्राम आसना का निवासी हूँ। हम लोग सुबह गाय को दूध निकालने के बाद छोड़ते हैं और शाम दोपहर तक घर जाते हैं जानवर, लेकिन आज नहीं गए तो हम निकले ढूंढने तो देखे पूरे जानवर यहाँ मरे पड़े हैं। और ये विद्युत के तार कल से गिरा हुआ है, जिसके विद्युत मंडल अपना लापरवाही के कारण कल यदि बंद कर देते लाइन या सुधारते तो आज ये घटना नहीं घटता। इसमें अपना है 2 जानवर और हमारे साथी लोग का है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। लोग आज खेती कर रहे हैं, खेत के समय उनका खेत जोतते समय उनका बैल मर गया। वो कैसे कर कल खेती करेंगे गरीब किसान? किसकी लापरवाही लग रही है? ये विद्युत मंडल की ही लापरवाही है। कितने जानवर खत्म हुए? 14 जानवर। प्रदीप कुमार अग्रवानी, कार्यपालन अभियंता, जगदलपुर शहर संभाग, बिजली विभाग से। कैसा हुआ है हादसा? यहाँ पर ये पुराना एक लाइन है जो टाउन फीडर के नाम से जाना जाता है। वो सेक्शन बंद है, बहुत समय से बंद रखा हुआ था। उसमें किसी प्रकार का कोई सप्लाई प्रभावित नहीं था। अब लगभग 2:45 के आसपास में लाइन बंद हुआ, जिसकी ट्रिपिंग आया हमारे सब स्टेशन में। ट्रिपिंग आने के बाद में कुछ देर रुकने के बाद चालू करने पर लाइन चालू हो गया। उसके बाद फिर 2:45 के बाद 3:30 बजे के आसपास सूचना मिला कि यहाँ पर किसी मवेशी का हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। तो आके देखने पर पता चला है कि एक पोल झुक गया है। झुकने के कारण तार बहुत नीचे आ गया है, 11 केवी का तार नीचे आ गया है। और जो बंद लाइन था वही तार जा कर के पुराना जो नीचे से गुजरा हुआ 11 केवी लाइन है उसके संपर्क में आया, जिसके कारण से संपर्क में आने से करंट प्रभावित हुआ। और जो तार नीचे झुका हुआ है, जो कि लगभग ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई के आसपास में होगा, वहाँ पर कुछ मवेशी मरे पाए गए हैं, जो संभवतः इसी लाइन के संपर्क में आने से करंट लगने से उनकी मौत हुई होगी। सर कितना मौत हुई ज़्यादा? जी फिर से बोलेंगे? कितना गाय की मौत हुई है? यहाँ 14 मवेशी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गाय शायद 10 गाय हैं और कुछ बछड़े हैं। हाई टेंशन था ये बिजली का? हाँ, 11 केवी का सप्लाई है इसमें। जी खेती का काम सिर पे है। अब मुआवजा मिलेगा, पशुधन की हानि हुई, पशु की व्यवस्था होगी, ये लंबी प्रक्रिया हो गई है। दूसरी बात यह है कि यदि डेड लाइन था तो तार को ये लापरवाही का मामला है, तार को हटा देना चाहिए था। ये तो पशुधन की हानि हुई, जानमाल यदि किसी इंसान भी यहाँ चपेटे में आते तो बहुत बड़ा मामला विषय हो जाता। आज अभी सूचना मिली थी कि लगभग 14 मवेशी यहाँ पर मृत पाए पड़े हुए हैं। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि करंट से इनकी डेथ हुई है, फिर भी इसमें जांच की जा रही है। जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मवेशियों का क्या पीएम होगा, यहीं पर दफनाया जाएगा, क्या कहते हैं? अभी पीएम करने उपरांत जहाँ पर इनके जो मवेशी के मालिक हैं, जहाँ पर इच्छा जाहिर करेंगे वहाँ पर उनको सुपुर्दनामा दिया जाएगा।